पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी अपनी हार को पचा नहीं पा रही। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि वो हारी नहीं है, उन्हें हराया गया है। जब मैं हारी नहीं तो मैं कैसे इस्तीफा दे दूं? ऐसे में जहां भाजपा पर एसआईआर के जरिए वोटर्स की संख्या कम करने का आरोप लगाया गया, सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया गया, ईवीएम पर हाथ साफ करने जैसे हर तरह के आरोप भाजपा पर लगाए गए, लेकिन फिर भी भाजपा बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में जीत गई। इस जीत के बीच एक विधानसभा सीट खासा चर्चा में रही और वो सीट है भवानीपुर विधानसभा सीट। वो भवानीपुर जिसे ममता बनर्जी का गढ़ कहा जाता है, वो भवानीपुर जिस पर ममता बनर्जी को अति आत्मविश्वास था कि वो हार ही नहीं सकती, उसी अपने गढ़ में भाजपा के शुवेंदु अधिकारी ने पटखनी दे दी। अब बंगाल में हर तरफ शुवेंदु अधिकारी ही हो रहे हैं, उनकी चर्चा हो रही है। तो ऐसे में चलिए जानते हैं ममता बनर्जी को मात देने वाले भाजपा के सिपाही शुवेंदु अधिकारी कौन है, कितनी संपत्ति है और क्या अब मुख्यमंत्री कुर्सी तक वो पहुंच पाएंगे या फिर नहीं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। परिवार से मिली राजनीतिक विरासत। सिर्फ शुवेंदु अधिकारी ही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार भी पश्चिम बंगाल की राजनीति का एक बड़ा हिस्सा रहा है और अभी भी है। शुवेंदु के पिता शिशिर कुमार अधिकारी लंबे समय तक सक्रिय रहे, सांसद रहे और केंद्र में मंत्री पद भी संभालते रहे। माता गायत्री अधिकारी जो हैं वो निजी तौर पर घर को संभालती हुई नजर आई। शुवेंदु अधिकारी के दो भाई हैं और दोनों राजनीति में। उनके दोनों भाई, एक दुवेंदु अधिकारी और सुमेंदु अधिकारी, जो राजनीति में सक्रिय नजर आते हैं। एक मौजूदा सांसद तो एक पूर्व सांसद। पूर्वी मेदिनीपुर इलाके में अधिकारी परिवार की मजबूत पकड़ है और प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जाता है। कभी ममता बनर्जी का खास रहे शुवेंदु अधिकारी ने शादी नहीं की। आज भले शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के कट्टर राजनीतिक दुश्मन है, लेकिन शादी के मामले में दोनों एक ही रास्ते पर हैं। न ममता ने शादी की और न ही शुवेंदु अधिकारी ने। ममता की तरह शुवेंदु ने भी अपना जीवन राजनीतिक और सामाजिक कार्यों को समर्पित कर दिया। शुवेंदु अधिकारी की राजनीतिक मेहनत। शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल की राजनीति के प्रमुख और प्रभावशाली नेताओं में से एक है। वे वर्तमान में भाजपा से जुड़े हैं और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा चुके हैं। शुवेंदु अधिकारी का जन्म 15 दिसंबर 1970 को पूर्व मेदिनीपुर जिले के कांथी क्षेत्र में हुआ था। राजनीतिक माहौल में पले बड़े शुवेंदु ने बहुत कम उम्र में ही राजनीति में रुचि दिखाना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत छात्र राजनीति से की और बाद में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी से जुड़ गए। टीएमसी में रहते हुए उन्होंने तेजी से अपनी पहचान बनाई और 2002 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने। इसके बाद वे राज्य की राजनीति में सक्रिय हुए और 2016 में नंदीग्राम सीट से विधायक चुने गए। शुवेंदु अधिकारी का नाम 2007 के नंदीग्राम आंदोलन से खास तौर पर जुड़ा रहा है, जिसने उन्हें राज्य स्तर पर बड़ी पहचान दिलाई। यह आंदोलन भूमि अधिग्रहण के खिलाफ था और उस समय राज्य की राजनीति में बड़ा मोड़ साबित भी हुआ था। दिसंबर 2020 में उन्होंने टीएमसी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। 2021 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ा था और मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी को कड़े मुकाबले में हराकर राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी थी। फिर 2026 यानी इसी बार फिर ममता बनर्जी को शुवेंदु अधिकारी ने हरा दिया। बस इस बार सीट नंदीग्राम नहीं बल्कि भवानीपुर सीट थी। शुवेंदु अधिकारी की संपत्ति। अगर बात करें शुवेंदु अधिकारी के नेटवर्थ यानी संपत्ति की तो 2026 में उनके चुनावी हलफनामे के अनुसार उनकी कुल संपत्ति करीब 85,87,000 है। उनकी संपत्ति को दो हिस्सों में समझें तो चल संपत्ति लगभग 20,72,000 है। इसमें बैंक बैलेंस, नकद राशि और सेविंग स्कीम्स जैसे केवीपी और
एनएससी शामिल है। अचल संपत्ति करीब 65,15,000 है। इसमें जमीन और घर जैसी संपत्तियां शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि उनके ऊपर कोई कर्ज या देनदारी नहीं है, जिससे उनकी फाइनेंशियल प्रोफाइल मजबूत मानी जाती है। शुभेंदु अधिकारी की इनकम में पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ोतरी भी देखी गई। 2020 से 2021 में उनकी आय लगभग 8,13,000 थी और 2024-2025 में आय लगभग 17,38,000 थी। इससे साफ है कि उनकी कमाई लगभग दोगुनी हो चुकी है। उनकी आय के साथ साथ उनके एसेट्स में भी स्थिर वृद्धि देखने को मिली है। उनके पास LIC पॉलिसी, बॉन्ड और अन्य निवेश भी हैं, जो उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग को भी मजबूत बनाते हैं। उनके पास 3 मकान, कई जमीन और खेती योग्य भूमि भी है। हालांकि उनके हलफनामे के अनुसार उनके नाम पर कोई कार नहीं है। ये दर्शाता है कि उनकी संपत्ति मुख्य रूप से जमीन और पारिवारिक संपत्तियों पर ही आधारित है। शुभेंदु अधिकारी ने अपनी पढ़ाई पश्चिम बंगाल में ही पूरी की। स्कूल की पढ़ाई उन्होंने कोताई हाई स्कूल से की और ग्रेजुएशन प्रभात कुमार कॉलेज से की। वहीं अधिकारी शुभेंदु ने पोस्ट ग्रेजुएशन रविंद्र भारती विश्वविद्यालय से की। उन्होंने नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय से भी पढ़ाई की। उनकी शिक्षा और राजनीतिक अनुभव ने उन्हें एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित किया है। भवानीपुर में कैसा रहा आंकड़ों का हाल? पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से भाजपा ने कुल 207 विधानसभा सीटों को जीतकर बहुमत साबित किया और TMC ने 80 सीटें जीती। कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की। सिर्फ अगर भवानीपुर की बात की जाए तो शुभेंदु अधिकारी ने 73,917 वोट हासिल किए और ममता बनर्जी ने 58,812 वोटों के साथ 15,105 वोटों के नुकसान से हार का मुंह देखा। वहीं पिछले चुनाव की बात करें तो शुभेंदु अधिकारी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी को 1956 वोटों से हराकर अपनी धाक जमाई। बीजेपी 2016 की 3 सीटों पर थी और 2021 में शुभेंदु अधिकारी के चेहरे के साथ 77 सीटों पर पहुंच जाती है और 2026 में इसी चेहरे के साथ भारतीय जनता पार्टी 207 सीटों पर पहुंच जाती है। उन्हें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी बनाया गया है। इस बार उन्होंने ममता के गढ़ में जाकर भवानीपुर विधानसभा सीट से उन्हें पटकनी दी है और सीधे सीधे तौर पर जो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं उन्हें अब मुख्यमंत्री की रेस में देखा जा रहा है। बंगाल के मुख्यमंत्री बनेंगे शुभेंदु। पश्चिम बंगाल चुनाव में पहली बार धमाकेदार जीत के बाद अब राज्य में मुख्यमंत्री पद को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। नेता विपक्ष और बंगाल में बीजेपी की हिंदुत्व को धार देने वाले शुभेंदु अधिकारी तो रेस में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पूर्व बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष, मौजूदा बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य का नाम भी उछला है। साथ ही महिला चेहरों में महाभारत की रूपा गांगुली और फैशन डिजाइनर का पेशा छोड़कर राजनीति में आई अग्निमित्रा पॉल का नाम भी आ रहा है। हालांकि कुछ राज्यों में भी बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा पहले घोषित नहीं किया था, जैसे कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, और वहां नतीजे आने के बाद एक चौंकाने वाला चेहरा सामने लाया था, एक नया चेहरा सामने लाया था। अब देखना होगा कि वो चेहरा शुभेंदु अधिकारी का पश्चिम बंगाल में होगा या फिर नहीं। गौरतलब है कि जहां ममता बनर्जी बार बार कह रही हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, इस बीच में ये माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में एक दिन का राष्ट्रपति शासन भी लागू हो सकता है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि आज रात तक ममता बनर्जी का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। सीधे सीधे तौर पर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद से हट जाएंगे, चाहे वो इस्तीफा दे या ना दे, वो अब यहाँ से बर्खास्त हो जाएंगे। अब ऐसे में माना जा रहा है कि भाजपा के लिए राहें आसान है, लेकिन ममता बनर्जी का ड्रामा उन्हें ही नुकसान पहुंचा रहा है। अब तो सिर्फ एक ही सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी से पाना है कि आखिरकार पश्चिम बंगाल में चेहरा कौन सा होगा। क्या शुभेंदु अधिकारी होंगे या फिर कोई और चेहरा जो चर्चाओं में है, जो लिस्ट में है, जिनके नाम बताएं वो हैं, या फिर जैसा कि कहा कि अन्य राज्यों में एक नए चेहरे के साथ बीजेपी ने हर बार चौंकाया है, तो क्या पश्चिम बंगाल में भी चौंकाने वाली है? इस मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर